कैसा लगता है जब आप पीढ़ियों से किसी एक जगह पर रहते हो और अचानक से आपको एक दिन ये कहा जाए कि आपके पास वहां के होने का कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए अब आप मतदान नहीं कर सकते। चाहे आपके पास आजादी के पहले की जमीनी कागजात हो या फिर आप पीढ़ियों से वही रहते हो, आपके परिजन सरकारी नौकरी भी कर चुके हो या फिर आप खुद ही चुनावी प्रक्रिया के तहत अधिकारी हो। आप अपने दस्तावेजों को उच्च अधिकारी के पास जमा भी कराए, लेकिन बाद में किसी कारणवश आपको मतदाता अधिकार से वंचित कर दिया जाए और कोई कारण भी आपको पता न चले। बोरो गोबरा गांव में पहले शांत और सामान्य जीवन था, लेकिन अब चिंता और असमंजस का माहौल है। गांव के लोग अपने आधार कार्ड, जमीन के कागज और अन्य दस्तावेजों की कॉपी करवाकर अपनी पहचान और यहाँ रहने के अधिकार को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। स्थानीय स्टेशनरी की दुकान पर लगातार चल रही जेरोक्स मशीन इस बेचैनी का प्रतीक बन गई है, जहां लोग दस्तावेजों के सहारे ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो यहीं के रहने वाले हैं। बोरो गोबरा में पिछले हफ्ते सैकड़ों लोगों के नाम मतदाता सूची से अचानक हटा दिए गए। 23 और 24 मार्च की रात को जारी सप्लीमेंट्री लिस्ट में नॉर्थ 24 परगनाज जिले के इस गांव के 340 निवासियों के नाम चुनावी सूची से हटा दिए गए हैं। एक लिस्ट में बेगमपुर बेबीपुर पंचायत के बूथ 5 से सभी लंबित मतदाताओं को हटा दिया गया और ये सभी मुस्लिम थे। इनमें से कई लोग वर्षों से यहाँ रह रहे हैं और पहले कई चुनाव में मतदान भी कर चुके हैं। अचानक नाम हटने के कारण उन्हें अपनी नागरिकता और यहाँ के रहवासी होने का प्रमाण देने की स्थिति में ला दिया गया है। आसपास के गांव से भी ऐसी ही कहानियां सामने आ रही है। जब ऑल्ट न्यूज मोहम्मद मिजानुर रहमान की दुकान पर पहुंचा तो वहां मौजूद भीड़ लगभग एक तरह की कहानियां बताने लगे। बोरो गोबरा के बूथ 5 के बीएलओ सफीउल आलम का नाम भी नई सूची से हटा दिया गया है। उन्होंने बताया कि शुरुआत में मतदाता सूची में 990 वोटर थे। ड्राफ्ट के दौरान 36 मृत या स्थानांतरित वोटर पाए गए और बाकी मतदाता 2002 की लिस्ट में मौजूद थे। बाद में 358 लोगों को तार्किक विसंगति के आधार पर नोटिस जारी किए गए। 28 फरवरी को सुनवाई के बाद इनमें से 18 लोगों के नाम बहाल हुए, जबकि 340 लोगों के नाम हटा दिए गए। इसकी पुष्टि ऑल्ट न्यूज ने भी की है। सफीउल आलम ने कहा कि अंडर एडजुडिकेशन लिस्ट में सिर्फ 5 हिंदू नाम थे। उनके पास सिर्फ आधार कार्ड थे, लेकिन इनके नाम बहाल हो गए, जबकि मुस्लिम मतदाताओं के पास पर्याप्त दस्तावेज होने के बावजूद भी उनके नाम हटा दिए गए। इससे इलाके में सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। सफीउल ने बताया कि उन्हें मिली नोटिस में ये कारण बताया गया था कि सफीउल के जन्म के वक्त उनके पिता की उम्र 50 वर्ष थी, जिसे अविश्वसनीय बताया गया। उनके भाइयों के नाम भी इसी कारण से हटाए गए कि उनके पिता को कथित रूप से 6 लोगों से जोड़ा गया था, लेकिन उनकी बहनों के नाम उनके पिता से जोड़कर आसानी से लिस्ट में बहाल कर दिए गए, जबकि वो बदुरिया और मीना खान में रहती है। ऐसा ही एक और मामला 5 के बूथ से भी सामने आया था। सहनारा खातून, जो पड़ोसी बूथ की बीएलओ है, उनका नाम भी हटाई गई मतदाता सूची में था। उन्होंने बताया कि 2002 की मतदाता सूची में उनका नाम सहनारा खातून वैद्य दर्ज था, जिसे शादी के बाद उन्होंने बदलकर सहनारा खातून कर लिया। इस बदलाव को साबित करने के लिए उनके पास एफिडेविट भी था, जिसे उन्होंने सुनवाई के दौरान जमा किया था। फिर भी उनका नाम मतदाता लिस्ट से हटा दिया गया। उन्होंने अपने बूथ के आंकड़ों का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां की आबादी मिलीजुली है, जहां लगभग 200 हिंदू मतदाता है। इनमें से केवल 10 लोगों को अंडर एडजुडिकेशन नोटिस मिला था और सभी ने जांच के बाद अपने नाम बहाल करवा लिए। वहीं उसी बूथ के 504 मुस्लिम मतदाताओं में से केवल 189 लोग ही अपने नाम बहाल करा पाए, जबकि बाकी 314 मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए। ऑल्ट न्यूज से बात करते हुए सहनारा खातून ने कहा कि कई मामलों में लोगों द्वारा दिए गए दस्तावेजों को सही तरह से देखा या स्वीकार नहीं किया गया, क्योंकि यदि दस्तावेजों पर ठीक से विचार किया जाता तो इतने बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाना संभव नहीं होता। अब जिन मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, उन्हें अपने नाम बहाल कराने के लिए न्यायिक न्यायाधिकरण में अपील
करनी होगी। बूथ लेवल एजेंट के रूप में काम कर रहे काजीरुल मंडल का नाम भी मतदाता लिस्ट से हटा दिया गया है। उन्होंने बताया कि उनकी माता और पिता दोनों का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में दर्ज था। फिर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का कारण बताकर उनका नाम हटा दिया। काजीरुल ने अपनी पहचान साबित करने के लिए कई दस्तावेज जमा किए थे। इसके बावजूद सिस्टम ने उनके दस्तावेजों में एरर बताकर उन्हें फ्लैग कर दिया। काजीरुल ने बताया कि इसका कारण उनके डॉक्यूमेंट में उनके पिता के नाम का एक स्पेलिंग मिस्टेक था, जिस कारण से ये समस्या हुई थी। काजीरुल के पिता के दस्तावेजों में उनका नाम शेर अली मंडल लिखा था, जबकि काजीरुल के दस्तावेजों में शेर अली मंडल नाम दर्ज था। इसके अलावा नोटिस में ये भी बताया गया है कि उनके पिता का नाम कुल 6 लोगों से जुड़ा हुआ है, जबकि वास्तव में उनके पिता के केवल 4 बेटे हैं। काजीरुल का सवाल है कि जब 2 अतिरिक्त व्यक्तियों की पहचान स्पष्ट नहीं है, तो इस गलती का खामियाजा उन्हें और उनके भाइयों को क्यों भुगतना पड़ रहा है। मिजनुर रहमान के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उनके पिता के साथ 6 लोगों को जोड़ा गया था, जबकि वो 4 भाई बहन हैं। इसके अलावा उनके पिता के नाम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं थी। फिर भी उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि लिस्ट में शामिल दूसरे 2 लोग कौन हैं, जिस कारण उन्हें परेशान होना पड़ रहा है। उन्होंने ऑल्ट न्यूज को ये भी बताया कि लिस्ट में 253 सीरियल नंबर पर प्रतिमा रोहिदास नामक महिला है, जिसके पति के नाम में भी यही नाम दर्ज है, जो कि एक एरर है, लेकिन फिर भी उनका नाम लिस्ट में बना हुआ है। वहीं दूसरी ओर जिनके पास सभी सही दस्तावेज मौजूद है, उनके नाम हटा दिए गए हैं। मनिरुल इस्लाम मंडल के साथ भी ऐसा ही हुआ। 50 वर्षीय मनिरुल और उनके पिता दोनों का नाम 2002 की मतदाता लिस्ट में था। उनके पास पासपोर्ट भी है। उनके परिवार की जमीन के कागजात आजादी से पहले के हैं, फिर भी उनका नाम मतदाता लिस्ट से हटा दिया गया। मनिरुल के अनुसार उनके गांव में ऐसे 32 लोग हैं जिनका नाम 2002 की सूची में होने के बावजूद इस बार हटा दिया गया। मनिरुल ने बताया कि 21 मार्च को बीडीओ ने डॉक्यूमेंट्स देखकर कहा था कि सब कुछ सही है। इसके बावजूद अब उनका नाम सूची से हट चुका है। इस पूरी प्रक्रिया का असर कई लोगों के निजी जीवन तक पहुंच गया है। फूलचूरतन बीबी का नाम तो मतदाता सूची में बना हुआ है, लेकिन उनके 3 बच्चों के नाम हटा दिए गए। उनका कहना है कि उनके बच्चों ने अपने पिता के नाम से दस्तावेज छोड़कर पहचान साबित करने की कोशिश की थी, फिर भी उनके नाम हटा दिए गए। उनकी बेटी ने सुनवाई के दौरान परिवार का फैमिली ट्री भी जमा किया था, लेकिन अधिकारियों ने इसे पर्याप्त नहीं माना और यहाँ तक कह दिया कि वो शायद अपने पिता की संतान ही न हो। इस टिप्पणी के कारण उनकी बेटी के ससुराल में भी तनाव पैदा हो गया है। पूरे पंचायत क्षेत्र में नाम हटाने का पैमाना काफी बड़ा है। एक बूथ में 401 में से 176 नाम हटाए गए, दूसरे बूथ में 212 में से 142 और तीसरे बूथ में 352 में से 233 नाम हटाए गए। बूथ 11 में स्थिति और भी गंभीर रही, जहां 538 लोगों में से केवल 30 लोगों के नाम ही सूची में बने रहे। पास के कचुआ पंचायत में भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिली। वहां चाय की दुकान चलाने वाले उबैदुल्ला मंडल ने बताया कि इस पंचायत से लगभग 2400 मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। उनके बूथ में अंडर एडजुडिकेशन लिस्ट में 118 लोग थे, जिनमें से 97 लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। कचुआ की रहने वाली 77 वर्षीय सूफिया बीबी और उनके बेटे मुस्तफा कमाल का नाम भी वोटर लिस्ट से हटाया गया है। उनका नाम 2002 की मतदाता सूची में था। उनके पास पासपोर्ट भी है और उनके दिवंगत पति स्थानीय स्कूल के हेडमास्टर थे और उनकी मृत्यु के बाद उन्हें सरकारी पेंशन भी मिल रही है। एक स्थानीय व्यक्ति मुंशी अब्दुल हलीम ने बताया कि सूफिया बीबी का परिवार कम से कम 5 पीढ़ियों से इसी इलाके में रह रहा है, फिर भी उनका और उनके बेटे का नाम सूची से हटा दिया गया है। सीपीआईएम से जुड़े हुए स्थानीय व्यक्ति अब्दुल हलीम ने अपने बारे में बात करते हुए ऑल्ट न्यूज को जानकारी दी कि उनके पंचायत के बूथ 64 में ही 274 लोगों के नाम मतदाता लिस्ट से हटा दिए गए हैं। उनके अनुसार ये गांव मुख्य रूप से छोटे मछुआरों का है, जहां बुजुर्ग अधिकतर अशिक्षित है और युवा पीढ़ी पहली बार पढ़ लिख रही है। ऐसे में नामों की स्पेलिंग या दस्तावेजों में छोटी मोटी गलतियां होना स्वाभाविक है। हलीम का कहना है कि इन्हीं छोटी असंगतियों को आधार बनाकर बड़ी संख्या में लोगों को मताधिकार से वंचित कर दिया गया, जिसे उन्होंने अमानवीय कहा।
बशीरहाट अदालत में पब्लिक प्रोसिक्यूटर मोफिजुल इस्लाम का नाम भी बेगमपुर बीबीपुर पंचायत के बूथ 11 से अंडर एडजुडिकेशन लिस्ट में डाल दिया गया है। उनका कहना है कि वो खुद भी हर दिन इस अनिश्चितता में जी रहे हैं कि उनका नाम आखिरकार सूची में रहेगा या हटा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जब पढ़े लिखे और पदाधिकारी लोगों के साथ भी ऐसा हो रहा है तो गरीब लोगों की परेशानी का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं उन्हें कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया। सप्लीमेंट्री लिस्ट में सिर्फ हटाए गए नाम ही है, लेकिन कारण नहीं है। इसी ब्लॉक के घोरारश पुलिंग ग्राम पंचायत के निवासी और कलकत्ता हाईकोर्ट में वकील नसीरुल हक ने स्थिति के व्यापक प्रभाव के बारे में बात की। उन्होंने अपने इलाके में लोगों की मदद के लिए SIR हेल्प कैंप्स लगाए और जागरूकता अभियान चलाया। वो बताते हैं कि लोग डरे हुए हैं। उन्हें लगता है कि केवल उनका नाम मतदाता लिस्ट से नहीं हटाया गया, बल्कि उनकी नागरिकता भी खतरे में पड़ सकती है। साथ ही इन लोगों को सरकारी योजनाओं के लाभ होने का भी भय है। नसीरुल हक का कहना है कि सुनवाई की प्रक्रिया में दोनों पक्षों को जवाब देने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ लोगों को केवल नोटिस देकर दस्तावेज जमा कराने को कहा गया और ये भी स्पष्ट नहीं है कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स संबंधित अधिकारियों तक पहुँचे हैं या फिर नहीं, और उनका मूल्यांकन कैसे किया गया। नसीरुल ने कहा कि इन आंकड़ों से पता चलता है कि बशीरहाट 2 ब्लॉक इस समस्या से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में से एक है, जहां मुस्लिम बहुल बूथों में औसतन लगभग 200 मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। इसके अलावा लगभग 50 बूथ लेवल अधिकारियों के नाम भी हटा दिए गए, जिनमें से कुछ को बाद में चुनावी ड्यूटी के प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया था। यानी इन प्रक्रियाओं का असर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर हुआ है। बोरो गुबरा पर नजर करें तो वहाँ लोग बार बार मिजानुर रहमान की दुकान पर जाते हैं, अपने दस्तावेजों की फोटोकॉपी करा रहे हैं, नोटिसों की तुलना कर रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं उनके साथ क्या हुआ है। इस गांव में अब लगातार सुनवाई की तारीख हो और दस्तावेजों की प्रक्रियाएं चल रही हैं। यहाँ के सैकड़ों लोगों के लिए अब सबसे बड़ी चिंता यही बनी हुई है कि उन्हें बार बार साबित करना पड़ रहा है कि वो उसी जगह के निवासी है जहाँ वो सदियों से रहते आ रहे हैं।